गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोगों का सीए फाउंडेशन जून 24 का एग्जाम हो गया है और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा ही हुआ होगा। तो अगर आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ है तो आप लोगों को बिना वेट करे अब आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट के बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए कि सीए इंटरमीडिएट का हमें क्या करना है। और अगर मान लीजिए आप लोगों का बॉर्डर लाइन क्लियर हुआ है, आपको लगता है कि यार बॉर्डर लाइन पे हैं, क्या हम लोग पास हो जाएं, क्या हम लोग अटक जाएं, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बॉर्डर लाइन भी हुआ है तो आप भी इंटरमीडिएट के लिए प्रोसीड कर सकते हो, क्योंकि आईसीआई का जो मार्किंग स्कीम है वो काफी लिबरल है, काफी कोऑपरेटिव है। आईसीआई मार्क्स देने में लिबरल है। आप सोच रहे होंगे कि यार हमारे को किसी में 40 मार्क्स आने की पॉसिबिलिटी है, तो हो सकता है वहां पे आपको 45 या 50 मार्क्स देखने को मिले। यानी आईसीआई का जो पैटर्न है, सिस्टम है, वो काफी लिबरल है, इसलिए आप लोगों को उसके डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल ही 30%, 25% के आसपास मार्क्स आ रहे हैं, आईपीसीसी क्लियर होने के आसपास नहीं है, बॉर्डर लाइन पे भी नहीं है, तो फिर आप लोगों को सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन अगेन स्टार्ट कर लेनी चाहिए आज से ही। लेकिन अगर आपको बिल्कुल क्लियर है कि पास हो जाएंगे या बॉर्डर लाइन में है, तो दोनों ही केसेज में आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है इंटरमीडिएट की। तो आप लोगों के लिए सीए इंटर का जो एग्जाम ड्यू होगा, वो सीए इंटर का एग्जाम ड्यू होगा मई 25। और मई 25 का जो एग्जाम है उसके लिए आपके पास में जो टाइम अवेलेबल है वो है 10 मंथ्स का। यानी अभी से आपके पास में 10 मंथ का एग्जाम है, क्योंकि जो एग्जाम होगा मई में वो बिगिनिंग से होता है, 2 मई से आपका एग्जाम स्टार्ट हो जाता है, तो पूरे 10 महीने बचे हुए हैं। तो अब आप लोगों के पास में ये क्वेश्चन है बेसिकली कि हमें इंटरमीडिएट का प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करना चाहिए। हमें अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर हमें रिजल्ट का वेट करना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट का वेट तक आप चाहोगे कि हम थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। लेकिन एक चीज माइंड में सेट कर लो कि इस प्रोफेशन में आप आ गए तो इस प्रोफेशन में आराम नाम की चीज तो है ही नहीं। यानी इस प्रोफेशन में आ गए तो आप ये मानो कि पूरा का पूरा कंसंट्रेशन आपको स्टडी में लगाना पड़ेगा। यानी आप आराम को साइड में कर दो आने वाले 4 साल तक, और पूरे 4 साल तक पूरा फोकस होके और पूरी जी जान से तैयारी करो, जिससे कि सीए इंटर और सीए फाइनल आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाए। क्योंकि अगर एक बार अटक गए तो ये मान लो कि फिर बाद में बहुत दिक्कत आती है। इसलिए आप लोग अपना जो आराम है, यानी अपना कंफर्ट जोन है, उससे बाहर होके और प्रिपरेशन जोन में आ जाओ। यानी अभी अगर आप स्टार्ट करते हो तो 10 मंथ का टाइम अवेलेबल होगा। अगर मान लीजिए आप कोचिंग भी पढ़ते हैं तो इसका मतलब लगभग 5.5 महीने का टाइम होता है कोर्स कंप्लीट करने के लिए, और आपको 4.5 मंथ का टाइम मिलेगा रिवाइज करने के लिए। तो रिवीजन करने के लिए आपको कम से कम 4 बार रिवीजन मस्ट है। अगर आपने सिलेबस को फुल टाइम रिवीजन कर दिया तो इसका मतलब है कि एग्जाम क्लियर हो जाएगी। लेकिन अगर मान लीजिए अगर 4 बार रिवीजन के बजाय केवल आपने 3 बार रिवीजन किया है, यानी एक रिवीजन कम किया है, तो रिजल्ट 100% से घटकर 10% रह जाता है। अगर मान लीजिए आपने 2 बार रिवीजन किया है तो रिजल्ट रह जाता है 1%, और अगर एक बार रिवाइज किया है तो इसका मतलब है कि उसमें पास होने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए आप पूरा कंसंट्रेट होकर और प्रिपरेशन में पूरे जी जान से लग जाएं। और दूसरी तरफ जिससे कि आप पहली बार में एग्जाम पास हो जाओ। और अगर मान लीजिए आपके पास में ये है कि आप एग्जाम के बाद में स्टार्ट करते हैं, रिजल्ट के बाद में स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन, तो रिजल्ट के बाद में आपके पास में जो टाइम बचेगा, क्योंकि 2 महीने का टाइम रिजल्ट आने में लग जाएगा, तो आपके पास में बचेंगे 8 महीने का टाइम बचेगा। और कोर्स कंप्लीट होने में तो वही टाइम चाहिए, कोर्स कंप्लीट होने में तो वही आपका 5.5 महीने का टाइम आपको चाहिए। तो फिर आपको रिवीजन करने के लिए मिल जाता है केवल 2.5 मंथ का टाइम। और 2.5 मंथ का टाइम है, वो रिवीजन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। 2.5 मंथ में तो ये मान लो कि आप एक बार रिवाइज कर पाओगे, और एक बार रिवाइज करने से रिजल्ट नहीं आते हैं। रिजल्ट के लिए नंबर ऑफ रिवीजन चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि पास होने के लिए आपको अभी लग जाना चाहिए, रिजल्ट का वेट नहीं करना चाहिए। और आप ये खुद भी सोचें प्रैक्टिकली भी कि रिजल्ट का वेट करो, 2 महीने करोगे क्या?
वो 2 महीने का टाइम वेस्ट जाएगा, जबकि ये 2 महीने का टाइम पढ़ाई में लगना चाहिए। आप प्रोफेशनल कोर्स में आ रहे हो तो आपको टाइम का इंपॉर्टेंस समझना पड़ेगा, इसलिए आप लोगों को अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब दूसरा इश्यू बच्चों के सामने आता है कि साहब हम सेल्फ स्टडी करें या कोई कोचिंग से क्लासेस लें। तो देखो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, और आपको लगता है कि नहीं, कंसेप्ट समझने के लिए हम इतने कैपेबल नहीं हैं, हमारे को किसी की हेल्प की जरूरत पड़ेगी, तो इसका मतलब है कि फिर आप कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हो। यानी आपके पास में दोनों तरीके हैं, लेकिन ध्यान रखना कि आपको स्टडी अभी से चालू कर देना है, चाहे सेल्फ स्टडी करो चाहे आप किसी कोचिंग से करो। और कोचिंग से भी करते हो तो देखो, आपको देखना पड़ेगा किस तरह की कोचिंग होनी चाहिए, क्योंकि पहले तो क्या है कि एक ही तरीके की कोचिंग थी, लेकिन आजकल दो वैरायटी कोचिंग है। एक तो जो है, एक जो वास्तव में कोर्स की कोचिंग होती है, और एक होती है कॉमर्शियल कोचिंग। कॉमर्शियल कोचिंग कैसे है कि कॉमर्शियल कोचिंग का मतलब है कि ऐसी कोचिंग जिनका एक ही पर्पज है कि किसी भी तरीके से हमारे को प्रॉफिट होना चाहिए। बच्चे का रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा ये कोई इश्यू नहीं है, इसलिए वो बहुत कम फीसेज कर देते हैं। आपको लगता है कि अरे कोर्स जो कोई दूसरा 1 लाख में करा रहा है, ये 10,000 में करा रहे हैं, 20,000 में करा रहे हैं, तो उसका मतलब है कि यहाँ हम पास हो सकते हैं, लेकिन कॉमर्शियल प्रोडक्शन जो होता है उसमें क्वालिटी रहती नहीं है। क्वालिटी लेने के लिए आपको क्वालिटी रिसोर्सेज चाहिए, तो इसका मतलब है कि कॉमर्शियल कोचिंग में लग रहा है कि फीसेज कम लगेगा, लेकिन वो सबसे बड़ा कॉस्ट है। क्योंकि अगर एक बार आप अटक गए तो इसका मतलब है, उसका इफेक्ट ये पड़ता है कि मोरल डाउन हो जाता है। पता चलता है आप 12th में तो मेरे 95% या 97% थे, और यहाँ इंटर में आके फेल हो गया, और फिर बाद में क्योंकि 4 महीने बाद एग्जाम होती है, तो 2 महीने 2.5 महीने रिजल्ट आने में लग जाएगा, तो 1.5 मंथ का टाइम मिलेगा। तो जब आप 10 महीने की तैयारी से पास नहीं हो सकते, तो 1.5 मंथ की तैयारी से तो पास होने का सवाल ही नहीं है। तो फिर वो 2-4 बार एग्जाम देके छोड़ देते हैं। तो दूसरा है जो प्रोफेशनल कोर्सेज की जो जितने भी कोचिंग है, जहाँ पे खुद ओनर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं और उनको सीए फील्ड की नॉलेज है, यानी वो है एक तरीके से कोर्स की कोचिंग। और रियल कोचिंग वो ये है, क्योंकि वो लोग जो खुद सीए हैं, सीए की फील्ड के बारे में उनको नॉलेज भी है, यानी ओनर इस फील्ड का होना चाहिए। जब तक कोचिंग का ओनर इस फील्ड का नहीं है, जब तक इसका मतलब है कि सारा का सारा केवल कॉमर्शियल खेल है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो कुल मिला के कॉमर्शियल कोचिंग के बजाय बेटर है कि कोई जो पर्सन कोचिंग है, जिसका ओनर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, जिसका डायरेक्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, तो वहां आपको करना ज्यादा बेटर है। केवल जैसे मान लो लार्ज स्केल पे कोचिंग से कि हम 50,000 अपने क्लासेस सेल कर दिए, 50,000 साहब उसमें से 500 बच्चे पास हो गए, वो कोई वैल्यू नहीं रखता। तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, और आप खुद भी सोच सकते हो कि पैसों का लोभ देकर अगर जिंदगी खराब हो जाए तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। कुल मिला के जो कॉमर्शियल कोचिंग है उसको तो पैसा मिलेगा ही मिलेगा, चाहे आप पास हो चाहे फेल हो, लेकिन लाइफ तो आपके दांव पे लगी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लाइफ का जुआ नहीं खेला जाता है, लाइफ का सट्टा नहीं लगाया जाता है। लाइफ को तो बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए आपको रेलिवेंट जो अच्छे हैं वो मेंटोर चाहिए। उस मेंटर के लिए आप पास्ट रिजल्ट चेक कर सकते हो, कि जो जहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना चाहते हो उनकी वेबसाइट चेक करो। वेबसाइट से आपको पता चलेगा कि साहब ये कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा है कि नहीं है, उसका रिजल्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लोग फीडबैक ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको वर्किंग करनी है। और देखो, 3 तरीके का मोड होता है, फेस टू फेस है, लाइव है, और रिकॉर्डिंग है। यानी इनमें सबसे बेस्ट मोड होता है वो होता है फेस टू फेस मोड। लाइव मोड भी काम में ले सकते हो, लेकिन उसका एक कंसेप्ट है कि डिसिप्लिन पक्का होना जरूरी है। अगर लाइव मोड ले रहे हो डिसिप्लिन नहीं है, या रिकॉर्डिंग मोड ले रहे हो डिसिप्लिन नहीं है, तो ये मान लो कि वो पॉइजन है। आप डिसिप्लिन मेंटेन कर सकते हो तो रिकॉर्डिंग लाइव क्लास ले सकते हो, और डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर सकते तो नहीं ले सकते, यानी पर्पस सोल्व नहीं होगा। तो ये चीज भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। एक देखो, आप लोगों को ये भी डर रखा लग रहा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, पेरेंट्स भी आते हैं, वो एक ही चीज से टेरर रहते हैं कि साहब इसका रिजल्ट तो बहुत कम जाता है, क्या करें, हमारा बच्चा पास होगा कि नहीं होगा। यानी रिजल्ट का टेरर। और ये वास्तव में देखे जाए तो रिजल्ट कम भी रहता है। यानी सीए का जो इंटरमीडिएट का रिजल्ट रहता है लगभग 8 to 10% के आसपास आता है। यानी जो बच्चा सीए फाउंडेशन क्लियर करके आया है
यानी सीए फाउंडेशन में 100 में से 25 बच्चे पास होते हैं, उन 25 बच्चों का 10% यानी 2.5 बच्चा सीए इंटर क्लियर करता है, तो इसका मतलब रिजल्ट तो डाउन है ही। लेकिन रिजल्ट डाउन है तो रिजल्ट डाउन का रीजन क्या है? और धीरे धीरे देख रहे हैं कि मतलब प्री कोरोना टाइम में जितना रिजल्ट आता था उससे धीरे धीरे रिजल्ट डाउनफॉल आ रहा है। उसका क्या रीजन है ये आपको पता होना जरूरी है, जिससे कि आपको डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प मिले। उसमें एक तो रीजन ये है कि कोरोना के बाद में हर टीचर ने अपने डेमो क्लासेस ऑनलाइन डाल रखी, तो हर कोचिंग का या कोर्स का टारगेट होता है कि सर हमारी क्लासेस बिल्कुल अट्रैक्टिव लगनी चाहिए, और अट्रैक्टिव क्लासेस लगने के चक्कर में उन्होंने कोर्स को इतना धीरा कर रखा है, स्लो कर रखा है, कि मैं देखता हूँ कि कई बच्चे मेरे पास आते हैं जो फेल होके आते हैं, और उस समय बात करते साहब हमारा कोर्स तो 1 महीने पहले हुआ था, क्या कहते हैं हमारा कोर्स तो 15 दिन पहले कंप्लीट हुआ था। यानी कोर्स कंप्लीट होने में ये मान लो कि 9 महीने 10 महीने का टाइम लगा देते हैं। अब 9 महीने 10 महीने के टाइम में बच्चों को भी अच्छा लगता है। बच्चों को क्यों अच्छा लगता है? कि जैसे मान लीजिए एक जो कोचिंग है, जैसे हमारे साथी हैं, उनका तो रिजल्ट की टेंशन रहती है, रिजल्ट आना चाहिए। वो अगर मान लो 5.5 महीने में कोर्स कराते हैं, कोई 10 महीने में कोर्स करवा रहा है, तो इसका मतलब है कि हम अगर मान लो किसी सब्जेक्ट की किसी दिन 5-10 पेज पढ़ाएंगे, दूसरा वाला 5 पढ़ाएगा, तो इसका मतलब सारे सब्जेक्ट में बहुत कम मैटर पढ़ना होगा, तो क्लासेज में बहुत कम मैटर हुआ, स्लो स्लो हुआ, तो बच्चों को भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। इसके बाद उनको घर पे रिवीजन भी कम करना पड़ेगा, रिवीजन का लोड भी नहीं है, तो वो भी अच्छा लगेगा। तो कुल मिला के बच्चों को मजा आ रहा होता है कि यार बहुत बढ़िया है, मजा आ गया, क्योंकि बहुत कम पढ़ना पड़ रहा है और इजीली गले उतर रहा सब चीजें। लेकिन पता चलता है कि कोर्स आपके एग्जाम के 15 दिन पहले, महीने भर पहले कंप्लीट हो रहा है, एक बार रिवीजन का मौका भी नहीं मिलता, और एक बार रिवीजन का मौका भी नहीं मिलता तो ये मान लो कि फिर पास नहीं हो सकते। और फिर भी क्या होता है कि जब तक रिजल्ट नहीं आता, जब तक तो अपने मान के चलते हैं कि पास हो गए, लेकिन जब रिजल्ट आता है, जब पता चलता है कि यार मामला गड़बड़ हो गया, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो ये ऑनलाइन क्लासेज के रिकॉर्डिंग क्लासेज में कोचिंग वालों को ये टेंशन रहती है कि यार अगर हम अच्छा नहीं पढ़ाएंगे तो उसका मतलब है कि हमारे पास बच्चा आएगा नहीं, और इस चक्कर में स्लो पढ़ाते हैं, क्लासें अच्छी लगती है, यानी क्लासों में तो सेटिस्फेक्शन मिल जाता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो एक तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि बिल्कुल स्लो चलने वाली फैकल्टीज है, चाहे कितनी भी अच्छी लगे, लेकिन रिजल्ट नहीं आ सकता। दूसरा है इजी स्टेप्स। जैसे आयशा ने कोई प्रैक्टिकल चैप्टर्स का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए मान लो 10 स्टेप बता रखी है, तो हर स्टेप का अलग अलग नंबर है, पहली स्टेप का अलग, दूसरे का अलग, तीसरे का अलग, चौथे का अलग, पांचवें का अलग, हर स्टेप के अलग अलग मार्क्स हैं। और अगर मान लीजिए आपने जो उसका दूसरी फैकल्टी है वो देखती है कि 10 स्टेप के बजाय इस क्वेश्चन को 9 स्टेप में करा दूं, तो इसका मतलब है कि वो क्वेश्चन 2 स्टेप में भी हो जाएगा, अच्छा लगेगा, लेकिन नंबर नहीं आएंगे, क्योंकि वहाँ स्टेप मार्किंग है, फर्स्ट स्टेप के मार्क अलग, सेकंड स्टेप के मार्क्स अलग, थर्ड स्टेप के मार्क्स अलग, चौथी स्टेप के मार्क्स अलग, स्टेप बाय स्टेप मार्किंग होती है। तो बहुत सारी फैकल्टी शॉर्टकट पढ़ाती है, शॉर्टकट पढ़ाने के चक्कर में बच्चों को अच्छा तो लगता है लेकिन रिजल्ट नहीं आता। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक तीसरा है कि यहाँ पे ऑनलाइन में कंफ्यूजन इतना ज्यादा हो गया, यूट्यूब, सोशल मीडिया, इसके थ्रू हर पर्सन अपनी राय रख रहा है। पता चले कि साहब उसमें दम कुछ नहीं है, एक बच्चा उसने आज तक पास नहीं कराया, लेकिन गाइडेंस देता है कि यार ये कर लो 100% सक्सेस। अब बच्चे देखते हैं यार ये बढ़िया काम है, देखो इतना सा बता रहा है कि चलो 4 घंटे पढ़ाई का तरीका बता रहा है, ये पढ़ लो 100% सक्सेस। तो इसका मतलब है कि एक तो टीचर बता रहा है यार तुम्हारे को 15 घंटे पढ़ने पड़ेगा, ये करा है तेरे को 5 घंटे पढ़ने से पास हो जाएगा, तो लगता है यार ये टीचर बढ़िया है जो 5 घंटे में बता रहा है, ये इजीली हो भी जाएगा, हम पास हो जाएंगे। तो वही लोभ का नेचर आ जाता है कि देखता है यार लोभी हो गया बच्चा कि मैं 15 घंटे क्यों पढ़ूं, जो 5 घंटे से पास हो सकता हूँ, और इस चक्कर में फिर रिजल्ट नहीं आता। तो कुल मिला के मार्केट में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि जो इजी चीजें लगती है उसको इजी करना है कि यार इजीली पास हो जाएंगे, और इजी मोड बनाने के चक्कर में वो बच्चा पास नहीं होता, और ये दिक्कत आती है। एक चीज ध्यान रखो आप कि आप जो एग्जाम दो, तो एग्जाम के पास होने के लिए दो। एग्जाम अगर आप दे रहे हो कि नहीं ट्राई कर रहे हैं, तो ट्राई करने के लिए एग्जाम मत दो। एग्जाम केवल और केवल एग्जाम पास होने के लिए होनी चाहिए, और किसी तरीके से एग्जाम होगी तो इसका मतलब है कि पर्पस सोल्व नहीं होगा। और ये एक चीज आप देख सकते हो कि जैसे मान लो आप जहां भी पढ़े,
या अगर किसी ने दोबारा दिया है तो एग्जाम, आप ये देखोगे यार जितने मेरे उम्मीद की थी नंबरों की, क्या मेरे उतने मार्क्स आए क्या? अगर मान लीजिए आपने अच्छा पढ़ाई किया, जितने मार्क्स एक्सपेक्ट किए उतने मार्क्स नहीं आए, ठीक है 2 4 5 नंबर कम आ जाए वो कोई बात नहीं, बड़ी चीज नहीं है। अगर मान लीजिए ब्लेंडर हो रहा है, आप सोचिए 80 मार्क्स आएंगे, 45 आए, 50 आए, इसका मतलब ये ब्लेंडर है। तो इसका मतलब है कि आपने कहीं ना कहीं पढ़ने में गलती कर रखी है, लिखने में गलती कर रखी है, या मैटर में गलती है, आईसीआई की गलती नहीं है। अदरवाइज जो फैकल्टी पढ़ाती है, इजीली पढ़ाया, सब चीज अच्छा लगा, नंबर नहीं आया, यार आईसीआई देने में क्या करूं? तो देखो आईसीआई ने सिस्टम बना रखा है, उनका कॉपी चेकिंग का सिस्टम है। इसका मतलब है कि उस सिस्टम के हिसाब से अगर आप लिखोगे तो वो आम तरीके से मैच हो जाएंगे, और मैच हो जाएंगे तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर मान लो उस तरीके से आपने नहीं किया तो इसका मतलब है कि उस तरीके से नहीं किया तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। इसलिए क्या है, अगर आपने जितने सोचे थे लगभग उतने नंबर आ गए, इसका मतलब आप सही पढ़ रहे हो। और अगर जितने सोचे थे उतने मार्क्स नहीं आए, इसका मतलब है कि गड़बड़ कर रहे हो। इसलिए आप लोग सोच समझ कर डिसीजन लो, जो भी लेना है, किस कोचिंग में जाना है ये भी सोच समझ के लेना है। जो तुम्हारे दोस्त कहते हैं, भीड़ कहती है, भीड़ के साथ भी बिल्कुल नहीं चलना। आपको देखना है कि रिजल्ट कहां से मिलेगा, और जहां से रिजल्ट मिलेगा वहां से ही वर्किंग करनी है। अब मैं आता हूं वीएसआई पे। तो वीएसआई का जो सिस्टम है इंटरमीडिएट का या फाइनल का या जो भी है, उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले तो हमारा है टाइमली कोर्स कंप्लीशन, यानी इंटरमीडिएट का कोर्स 5.5 महीने में कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद है मॉक टेस्ट सीरीज। तो 3 मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। जैसे इस बार तो हमने क्या है 4 मॉक टेस्ट सीरीज किया है, क्योंकि 2 महीने का टाइम एक्स्ट्रा मिल गया। अदरवाइज 3 मॉक टेस्ट सीरीज मिलेगी। इसके अलावा आपको 15 दिन का टाइम और मिलेगा। तो इसका मतलब है कि 4 बार आप रिवाइज करने की पोजीशन में आ जाओगे, और चारों बार रिवाइज कर लिया तो 100% पास हो जाओगे। तो टाइमली कोर्स कंप्लीशन टेस्ट सीरीज। और देखो टेस्ट सीरीज में 3 फायदे होते हैं मेनली। एक तो क्या होता है कि टेस्ट में हर टेस्ट का टाइम फिक्स हो जाता है, तो उस टाइम के हिसाब से बच्चा पढ़ाई करता है। टारगेट बेस्ड स्टडी होती है तो थोड़ी स्टडी ज्यादा होती है। जैसे आपका एग्जाम का टाइम चल रहा है, बहुत ज्यादा स्टडी कर लोगे, और एग्जाम का टाइम नहीं है तो उसका मतलब है कि आप बहुत स्लो स्टडी करोगे, तो एक तो ये चक्कर पड़ जाता है। दूसरा है कि टाइम पे पेपर नहीं होता। 3 घंटे का टाइम दिया, 3 घंटे में पेपर नहीं हो रहा, तो आप देखोगे यार क्या करें जिससे कि 3 घंटे में पेपर हो, तो आप तरीके सीखोगे। अदरवाइज पता चलेगा यहाँ टेस्ट नहीं दोगे, तरीके नहीं सीखोगे, तो वो एग्जाम का पेपर होना ही नहीं है। और पता चलेगा साहब आपने तो सही लिखा था, फिर भी नंबर नहीं आए। तो ये मार्किंग स्कीम से पता चलेगा कि आपको लिखना क्या था और आपने लिखा क्या। तो 3 मेजर बेनिफिट आपको बीएसआई के टेस्ट सीरीज से मिलते हैं। इसके अलावा होता है पर्सनलाइज गाइडेंस। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जो फर्स्ट रैंक के बॉर्डर लाइन पे हो, कोई बच्चा ऐसा है जो रैंक के बॉर्डर लाइन पे हो, कोई ऐसा है जो पास के बॉर्डर लाइन पे हो। तो कुल मिला के किसका कहना, किसको, सबके लिए अलग अलग तरीका होता है। तो यहाँ हमारा वीएसआई में सिस्टम है कि हर बच्चे की जो परफॉर्मेंस आती है टेस्ट की, उसके बेसिस पे उसको बताते हैं कि तुम्हें कौन से एडिशनल चैप्टर पढ़ने हैं, या कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से चैप्टर छोड़ने हैं, या और भी कोई एडिशनल मैटर देना है, तो वो भी उसको बताया जाता है। जैसे मान लीजिए मार्केट में आप जाओगे कि साहब ये बुखार की टेबलेट है पैरासीटामोल, इसका से बुखार मिट जाता है, फिर भी अपन डॉक्टर क्यों दिखाते हैं? क्योंकि वो पेशेंट की सिचुएशन देखता है कि यार इसको कितने एमजे की गोली दूं और दिन में कितने डोज दूं। तो ये कहेंगे बेसिस पे होता है, ये होता है पर्सन टू पर्सन। उसी तरीके से एजुकेशन भी पर्सन टू पर्सन होता है। पता चला है कि साहब ये पास होने के बॉर्डर लाइन पर, उसको एडिशनल मैटर और दे दिया, पता चलता है कि वो बिल्कुल फेल हो जाएगा। और कोई रैंकर बच्चा है, पता लगा उसको कहते हैं यार तू इतना ही पढ़ ले, तो भी दिक्कत है। तो ये पर्सन टू पर्सन उसकी पोजीशन देख के डिसीजन दिया जाता है कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अब सीए इंटरमीडिएट के लिए वीएसआई की शोर सक्सेस बैच स्टार्ट हो रहे हैं 1 जुलाई से। वीएसआई की शोर सक्सेस बैच 1 जुलाई से हैं, और ये फेस टू फेस भी होंगे, लाइव भी होंगे, रिकॉर्डिंग भी होंगे। तो इसमें आप इमीडिएट एडमिशन करा सकते हो। फीस जो है वो लमसम में 1 लाख रुपए फीस है। इंस्टॉलमेंट में देते हो तो 1,05,000 फीस है। लेकिन सीए फाउंडेशन में जो मार्क्स आएंगे उसके बेसिस पे स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। यानी 270 मार्क्स से स्कॉलरशिप स्टार्ट हो जाएगी, यानी अप टू लगभग 75% तक के आसपास के स्कॉलरशिप अवेलेबल होती है, बेस्ड ऑन मार्क्स ऑफ फाउंडेशन। अभी 25,000 से एडमिशन होगा आपका, रिमेनिंग फीस रिजल्ट आएगा जब होगा। अगर मान लीजिए अनफॉर्चुनेटली
रिजल्ट नेगेटिव आता है, इसका मतलब है कि पूरी की पूरी जो 25,000 मिलेंगे हम लेंगे वो आपको पूरा रिफंड कर देंगे। और अगर मान लीजिए पॉजिटिव रिजल्ट आता है तो आप आगे कंटिन्यू हो जाएगा। इसका मेजर बेनिफिट ये होगा कि जो 2 महीने का टाइम आपका जो खराब होने वाला है, ये 2 महीने का टाइम खराब नहीं होगा और इस टाइम का आपका बेस्ट यूटिलाइजेशन हो जाएगा। इसलिए आप लोग जो है वीएसआई का शॉर्ट सक्सेस बैच ज्वाइन कर सकते हो। और रिजल्ट के लिए वीएसआई का वेबसाइट जाके सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा कि यार वीएसआई का रिजल्ट कितना स्ट्रॉन्ग है। इसलिए वीएसआई का बहुत स्ट्रॉन्ग रिजल्ट है। आप पॉजिटिव रहो, मेहनत करो, आपका सारा काम सही होगा। अब आप लोगों की तरफ से भी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को पूछ सकते हो अभी।